अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम इससे पिछली वीडियो में दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी कर चुके हैं। और दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व शामिल होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं या इन तक आते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन तमाम नर्व्स पे कंसिस्ट करता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच आउट होते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी में फैलकर एक नेटवर्क सा बना देते हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करता है। अब वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं कैरिनियल नर्व्स, और वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये सारे नर्व्स कंसिस्ट करते हैं न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व शामिल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड द मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कंटेन ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स, इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। मोटर नर्व्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। और मिक्स नर्व्स विच कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। मिक्स नर्व्स में हमारे पास दोनों सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। अगेन मैं कहूंगी कि ये सारे नर्व्स क्या होते हैं, इनका क्या काम है, इसके लिए आप मेरी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कैरिनियल नर्व्स है वो तकरीबन 12 पेयर्स होते हैं, यानी देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कैरिनियल नर्व्स अराइजिंग और लीडिंग टू द ब्रेन। ब्रेन से जो हमारे पास नर्व्स निकलते हैं या इसकी तरफ लीड करते हैं वो तकरीबन होते हैं 12 पेयर्स, जिसमें 3 पेयर्स सेंसरी नर्व्स के होते हैं, 4 मिक्स्ड नर्व्स के और 5 पेयर्स जो हैं वो मोटर नर्व्स के होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होते हैं वो होते हैं तकरीबन 31 पेयर्स, और वो सब के सब मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम इरादा करते हैं जिसको करने के लिए, जो कि कॉन्शियस होती है, हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमने खाना है, हमने चलना है, कोई चीज उठानी है, वॉक करनी है, कोई काम करना है, यानी ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो कि हमारे कॉन्शियसली होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कि ब्रेन से मैसेजेस लेते हैं और उसको स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाते हैं। दूसरी टाइप इसकी होती है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल ऑल दी नॉन कॉन्शियसली एक्टिविटीज। ये हमारी बॉडी में वो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो कि नॉन कॉन्शियसली होती है, नॉन वॉलेंट्री होती है, जिसके लिए हमारे ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता, वो काम हमारी बॉडी में होने ही होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग। अब इन कामों के लिए हमें इरादा नहीं करना पड़ता कि हमारे हार्ट में बीट करना है, हमें ब्रीथ करना है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होनी है। ये तमाम एक्टिविटीज है जो कि हमारी बॉडी में हो रही होती है, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन ही होती है, मगर इसके लिए हमें इरादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज होती है जो कि ब्रेन के अंडर कंट्रोल ही होती हैं। इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? दोनों ऑटोमेटिक की टाइप्स ही हैं, ठीक है, दोनों में अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज ही शामिल होती हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसे हम देखते हैं पॉइंट्स की सूरत में।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इट प्रिपेयर बॉडी फॉर द रेस्ट एंड डाइजेशन, के ये नर्वस सिस्टम बॉडी को रेस्ट और डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन, ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा डिफरेंस आ जाएगा कि नर्व्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड द टेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स अराइज होते हैं वो ब्रेन की बेस से निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की टेल से निकलते हैं। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे पास नर्व्स अराइज होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से अराइज होते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें ये आ जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, के ये ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, जबकि डाइजेशन को इंक्रीज करता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसके रिवर्स होता है, इट एक्सेलरेट हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट वाइल इनहैबिट डाइजेशन, के ये हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट को एक्सेलरेट फास्ट करता है जबकि डाइजेशन को इनहैबिट करता है। तो ये हमारे पास टाइप थी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं यानी कि नर्व्स न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं होते, यानी कि एक न्यूरॉन का डेंड्रॉइड दूसरे के एक्सोन के साथ एज इट इज टच नहीं होता, बल्कि हर दो न्यूरॉन्स के दरमियान थोड़ा सा गैप मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप या साइनेप्टिक गैप। और एक क्या होता है कि मैसेजेस या इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सोन तक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के जरिए ट्रांसफर होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक काम होते हैं। सो कीप वाचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।